का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस फुटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। प्यारा अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतने वाले ये गाजीपुर निवासी लवकुश दोनों जुड़वा भाई हैं, जो कि पिछले करीब 10 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी को लेकर लवकुश गाजीपुर के राइफल क्लब में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह, मस्त सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, सदर से सपा विधायक जे किशन साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर चुके हैं और जिले में इस बीमारी से पीड़ित 35 लोगों के लिए इलाज कराने की गुहार लगाई। देखिए सर, हम लोग एक जटिल समस्या है, एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं पिछले 10-12 साल से, और इस समस्या में हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, जिससे हमको चलने में, सोने में, उठने में, बैठने में, कहीं आने जाने में, कई कार्यों को करने में हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से आप लोगों की प्रतिभा है, इसको निखारने की जरूरत थी, आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? देखिए सर, जब हमको निखारने का जब हमारा समय आया, जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके और अभी 5-6 महीने ये नौकरी में गए थे, प्राइवेट नौकरी में गए थे, तब से हमको ये समस्या पता चल गई। हमको दिसंबर 2012 में इस भयानक बीमारी के बारे में पता चला, हमसे भेजा है। क्या मांगे हैं, क्या लगता है इस बीमारी का इलाज है? देखिए, इलाज अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इलाज है, चल रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद सर्च कर रहा है, यूनानी पद्धति सर्च कर रहा है, होम्योपैथिक में सर्च किया जा रहा है। बड़े बड़े देश जापान और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो ट्रायल कर रहे हैं। इलाज के साथ साथ हमें आर्थिक सहयोग दिया जाए, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए, जिले के आसपास किया जाए, कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के इस बीमारी की मुहिम चलाया जाए, जिससे लोग जागरूक हों। लवकुश ने इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए संसद और विधानसभा में आवाज उठाने की अपील की। वहीं लवकुश से मिलने के बाद सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो इस बीमारी को लेकर विधानसभा में आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ विधानसभा में आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, इस बीमारी के लिए आंदोलन की जरूरत है। हाउस उठाना कोई बड़ी कठिन काम थोड़ी हमारे लिए, लेकिन ये उठाने से नहीं होगा। इसको भारत सरकार में इस पर एक भयानक आंदोलन की तरह काम करना होगा। ये सब सुंदर सुंदर बच्चे हैं, मैं देखा हूँ, दोनों बच्चे अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन इनकी दर्द कोई समझे तब। बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की मांसपेशियां टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से पीड़ित चल फिर नहीं पाता। एक तरह से कहा जाए तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान इस बीमारी से ग्रसित होकर जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इस लाइलाज बीमारी को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर स्वतंत्र सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरीके की ऑटोनॉमस नर्वस डिजीज होती है, जो कि यूजुअली ये बच्चों में होती है। 10 से 15 हज़ार बच्चों में से किसी एक को होती है, और ये ज़्यादातर उनमें होता है जिनके मसल
डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब कि क्षय होना, नुकसान होना। आपने अमिताभ बच्चन का भी नाम सुना होगा, जिनको माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसमें भी एक तरीके की मसल डिस्ट्रॉफी ही होती है। तो ये कॉमन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये समय की थोड़ी सी समस्या है। क्या इसका इलाज संभव है? ये देखिए, इसका इलाज अगर शुरुआती दौर में अगर ये पता चले तो इसका इलाज किया जा सकता है। अदरवाइज ये तो एक लाइलाज बीमारी है। हाँ, इसका बचाव किया जा सकता है, जैसे रेगुलर रोकथाम, नॉनवेज वगैरह का यूज कम करना, या न किया तो ज़्यादा बेटर है, और समय रहते ही इसकी पहचान हो जाना। बता दें कि लव और कुश अपने लिए ही नहीं बल्कि इस बीमारी से ग्रसित उन सभी लोगों के इलाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित होकर अब खुद को ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लव कुश के मुताबिक सिर्फ गाजीपुर में ही 35 ऐसे मरीज उनके संपर्क में हैं, मगर लव कुश का दावा है कि अगर सरकार जांच कराए तो ऐसे मरीजों की संख्या करीब 500 होगी। देखिए, इसका खर्च करोड़ों में है, जो करोड़ों में है, करोड़ों से नीचे में नहीं है। आगे चल के अगर सरकार अगर कुछ आयुर्वेद पद्धति में सर्च करती है तो कम पैसे में इलाज हो जाएगा और सुचारू रूप से इलाज हो जाएगा। आयुर्वेद की जननी भारत को माना जाता है। आयुर्वेद में अगर इसका सर्च किया जाएगा, अगर खान पीन व्यवस्था किया जाएगा, एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जो हरियाणा में हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, वो इस पर बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं। योग व्यायाम और क्या बोलते हैं उस डाइट के थ्रू इलाज कर रहे हैं। उनके माध्यम से इलाज कुछ हद तक चल रहा है। अगर हम बात करें इस तरह की, तो इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज कहाँ कहाँ संभव है, जो कि आप 10 साल से यहाँ इससे पीड़ित हैं? देखिए, इलाज जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने 8 अस्पतालों को चिन्हित किया है, जिसमें एम्स है, SSPGI है। उस चीज़ का मैं लेटर आपको दे दूंगा। अगर उनके पास हम लिखते हैं तो बताते हैं कि 8 अस्पताल के पास आप चले जाइए। जो अस्पताल आपके घर के पास है, वहाँ पर जाने के बाद आप ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको बता दिया जाता है कि जब आपके पास इलाज होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आखिर वही काम करना है तो हमारे ज़िले में आप कराइए। हमारे जिले में आपका एक दिन कैंप कराइए, आप एक दिन सूचित करा दीजिए। आप सारा के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी तक क्या आश्वासन मिला इनमें? कोई कहीं वह आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं कोई। आप अपनी मांगों को विधानसभा में भी उठाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा, लोकसभा में, पिछली लोकसभाओं में जो है राजस्थान के लोकसभा सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया है। 2 साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के सांसदों ने मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के किसी भी सांसद ने अभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया है, जबकि उत्तर प्रदेश भारत देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पीड़ित उत्तर प्रदेश में ही पाए जाएंगे। बता दें कि लव कुश जैसे भारत में सैकड़ों मरीज हैं जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी हजारों लोगों में किसी एक को होती है। दुनिया के कई बड़े देशों में इस बीमारी पर रिसर्च चल रही है। लव कुश का कहना है कि भारत सरकार को भी इस बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ फारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।